सो हेलो एवरीवन। होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना। और उससे पहले मेरी जो पढ़ाई है वो कैसी थी। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएशन से। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था। बहुत कम, मतलब जब भी पेपर नज़दीक आते थे तो वी स्टार्ट लर्निंग। तो कोई 1-2 घंटे पढ़ाई रोज़ की, वो भी जब पेपर नज़दीक आए। तो ग्रेजुएशन हो गई। तो ग्रेजुएशन के टाइम में भी कुछ हर सेमेस्टर में फेलियर देखे। तो फिर कोरोना आया। कोरोना के टाइम पे पास हुए। तो इसके बाद मैं शिफ्ट हो गया जम्मू। तो स्टार्टिंग में ये सोचा कि किसी कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, तो लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। देन आई कलेक्टेड बुक्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें सीखी, एनसीईआरटी पढ़ी। तो एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट बढ़ता गया। और इट टुक मी 8 to 9 months to read एनसीईआरटी। तो because I was not good at English at that time, तो and understanding level was very low, तो इसलिए it took me so much time to complete those NCERTs। तो उसके बाद एसआई का एग्ज़ाम दिया। तो I got very I got quite low marks in that examination। सो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, तो अभी हम तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे। तो देन अपीयर्ड इन JKPSC 2022। तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। देन एसआई का एग्ज़ाम दोबारा हुआ और दिस टाइम द रिजल्ट वाज सेम। आई कुडंट क्वालिफाई दैट एग्जामिनेशन एज वेल। तो उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी यानी BLW का एग्जामिनेशन था। तो आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर दैट एग्जामिनेशन। तो इवन जब मैं एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम डे की बात बताऊंगा। तो व्हेन आई सेड देयर आई वाज क्वाइट, मतलब कि मुझे पूरा भरोसा था कि आई विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। एंड जब पेपर मेरे सामने आया तो जैसे मैंने पेपर देखा है, मैं इतना ज़्यादा एक्साइट हो चुका था, मैं अपने आप को बिल्कुल, मतलब होता है ना कि कोई चीज़ में मतलब बिलीव नहीं कर पाया कि ये पेपर ऐसा आया है। तो बिकॉज आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर दैट एग्जामिनेशन। तो जैसे पेपर आया, मेरे जो दिमाग में मेरे को समझ नहीं आया, मैं सीधे पेपर करने लगा और मेरे हाथ लिटरली देयर वाज द शिवरिंग इन माई हैंड्स एज वेल एज माई हार्ट वाज बीटिंग। और मेरे बैक ऑफ द माइंड पता नहीं मेरी दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी। तो मैं क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करता था तो बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें चलने लगी थी, इतनी जल्दी हो गया, मतलब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। मैं क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व भी नहीं कर पाने लगा। मैं तो ज़्यादा एक्साइट हो चुका था। तो मतलब बिल्कुल पेपर का उस दिन भी मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। तो लेकिन इतना ट्रस्ट हुआ कि हाँ, पढ़ी थी चीज़ें तो वहाँ पे आई बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी थी। लेकिन मैं एट मोस्ट बहुत पेपर ही पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाया। आई टोटली अटैम्प्टेड 68-69 क्वेश्चन दिया। तो इतना ज़्यादा मैं वो हो चुका था, एक्साइट हो चुका था। तो इस पेपर के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हुआ कि कोई ना कोई पेपर तो हो जाएगा अभी। तो और जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है वही होता है। तो अल्लाह ताला वही प्लान डिफरेंट, अल्लाह ताला हैज़ डिफरेंट प्लान फॉर अस। तो अभी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। अभी मेरी 2 साल की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। 2 साल रेगुलरली स्टडीज़ की है कंटिन्यूसली। तो बहुत सारे लोग जो हैं दे आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन, लेकिन
they are unable to qualify right now, but inshallah if they continuously prepare, they would qualify one day. तो हर चीज़ अपने वक्त पे होती है, वक्त से पहले हमें कुछ हासिल नहीं होता है, किसी को भी कुछ हासिल नहीं होता है। जिस टाइम आपका वक्त होगा ना, टाइम जोन होगा, यू विल गेट एवरीथिंग एट दैट टाइम। उससे पहले या उसके बाद आपका जो है, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ अपने टाइम पे होती है। तो जो भी लोग हैं जिन्होंने प्रिपेयर की तैयारी की थी और उन्होंने अच्छी तैयारी की है, दैट इज़ वाई दे क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन। जैसे JKPSI है या जो JKPSC VLW है, उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोज हु प्रिपेयर्ड, दे आर गोइंग टू गेट what they wanted for what they have prepared। तो अब जिनका नहीं हुआ तो उनके लिए यही है कि they have to prepare। मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं बहुत सारों की लाइफ में। हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। बिकॉज आई हैव माई पेरेंट्स, सो दे आर बैकिंग मी। एंड जब आपके माँ बाप के पास कुछ होता है, जैसे कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, इज़ इन पुलिस, JKP पुलिस। तो कुछ लोग हैं जिनके मॉम डैड घर पे ही हैं या कुछ के मजदूरी कर रहे हैं, कुछ के मॉम डैड है नहीं। अब वो खुद ही काम करके दे अर्न मनी एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो इंशाल्लाह उनकी भी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। बेशक थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र करना होगा। और अल्लाह ताला जो है हमारे सब्र की भी आजमाइश लेता है कि ये बंदा कितना सब्र करेगा। एंड और जितनों की लाइफ में जो मुश्किलें आती हैं ना, कभी ये नहीं सोचना है कि वो मुश्किलें जो हैं वो इसलिए आई हैं कि हमने कुछ गलत किया है या कुछ। वो जो मुश्किलें हैं वो सिर्फ इसलिए आई है, अल्लाह ताला आपको आजमा रहा है कि आपको उस पर कितना भरोसा है। और आपका भरोसा जो दिन ब दिन बढ़ता जाना चाहिए कि हाँ, अल्लाह ताला इज़ टेस्टिंग मी बिकॉज ही लव्स मी, दैट इज़ वाई ही इज़ टेस्टिंग मी। तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी और सही ट्रैक पे आने लग जाएंगी। तो हमेशा पेशेंस से काम लेना है। अभी बहुत सारे जो हैं दे क्वालिफाई इन देयर फर्स्ट अटैम्प्ट, कुछ जो है सेकंड अटैम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को। बट देयर इज़ अ क्वाइट लॉन्ग प्रिपरेशन बिहाइंड द सक्सेस। मान लो कि इफ समवन इज क्रैकिंग एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम, सो ये समझ लो कि ही इज लर्निंग फ्रॉम 4 to 5 years for that examination or for that success। ऐसा नहीं है कि एक ही साल में आप सब कुछ कर लेते हैं। मैंने भी पहले सोचता था कि हाँ यार, एक साल में तो हो ही जाएगा सब कुछ, एक साल में मैं कर लूँगा। लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा लंबी प्रिपरेशन, आपके बचपन से लेकर के अभी तक की प्रिपरेशन होती है। तो अगर आपने बचपन से ही अच्छे से पढ़ा नहीं है या अच्छे से कोई चीज़ की नहीं है तो आपको उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज़ हो जाएगी। इट टेक्स टाइम। तो मेहनत करते रहो। तो जिनका नहीं हुआ है किसी भी एग्जामिनेशन, अभी लाइक JKSB के बहुत सारे एग्जामिनेशन है, फॉरेस्टर का है, तो उसके लिए प्रिपेयर करें अच्छे से। तो इंशाल्लाह आपका भी हर किसी का एग्ज़ाम हो जाएगा, हर किसी को ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो बाकी एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा सबसे कि दुआएं करते रहें सबके लिए, मेरे लिए स्पेशली क्योंकि अगर दुआएं साथ होंगी तो ज़रूर ज़िंदगी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। तो जितनी हो सके तो दुआएं लें लोगों से और कोशिश करें कि आपकी वजह से जो है किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचे। और कोशिश करें कि आप अगर कुछ भी अचीव करते हैं उसमें से कुछ न कुछ वो जो आपने अचीव किया है उससे किसी को फ़ायदा पहुँचाए, बेनिफिट पहुँचाए किसी को भी। तो इंशाल्लाह आपकी जो ज़िंदगी का मकसद है ना वो पूरा हो जाएगा। अगर आप किसी का बेनिफिट
किसी का फ़ायदा करा देंगे किसी भी चीज़ में, क्योंकि आपको किसी चीज़ में फ़ायदा हो चुका है। तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करें और सबके लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए बाय।